क्या आपने कभी किसी ऐसे किले के बारे में सुना है जो बादलों को छूता हो? यह है रायगढ़ किला, पूरब का जिब्राल्टर, जो सिर्फ स्टोनों से नहीं बल्कि एक महान राजा की हिम्मत और सोच से बना है। सह्याद्री की ऊंची माउंटेनियों में बसा रायगढ़ सिर्फ एक सैनिक अड्डा नहीं था, यह एक ऐसे राज्य की राजधानी था जिसने एम्पायरों को चुनौती देने की हिम्मत की। इसकी खड़ी चट्टानें और विशाल द्वार इसे लगभग अजेय रिमेंसते थे। यह एक ऐसा प्राकृतिक किला था जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज के सपने के लिए चुना था। शिवाजी से पहले इसे रायरी कहा जाता था। उन्होंने इसे रायगढ़ यानी शाही किला में बदल दिया और 1673 में इसे मराठा साम्राज्य का दिल बना दिया। यहां से उन्होंने शासन किया, रणनीति रिमेंसी और एक ऐसी विरासत को प्रेरित किया जो आज भी कायम है। आज रायगढ़ के खंडहर प्राचीन इंजीनियरिंग और स्वतंत्रता की भावना की कहानियां फुसफुसाते हैं। मेरे साथ जुड़ें क्योंकि हम इस अविश्वसनीय माउंटेनी किले रायगढ़ किले के इतिहास और रहस्यों को उजागर करते हैं। रायगढ़ की कहानी 1830 में शुरू हुई, जिसे चंद्रा राव मोरे ने रायरी नाम के एक छोटे किले के रूप में बनवाया था। सदियों तक यह कई हाथों से गुजरा, एक ऐसे नेता का इंतजार करता रहा जिसमें दूरदृष्टि हो। वह नेता शिवाजी महाराज थे, जिन्होंने 1656 में इसे जीता और इसकी असली क्षमता को देखा। उन्होंने बड़े पैमाने पर चेंज डाव शुरू किए। हजारों सीढ़ियां रिमेंस ने, मजबूत दीवारें रिमेंस ने और पहाड़ की चोटी पर एक आत्मनिर्भर राजधानी रिमेंसने के लिए वास्तुकार हिरोजी इंदुलकर को नियुक्त किया। रायगढ़ मराठा साम्राज्य का दिल बन गया, जिसमें महल, बाजार, मंदिर और एक परिष्कृत जल प्रणाली थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद किले ने घेराबंदी, मुगलों का कब्जा, मराठा पुनरुत्थान और अंत में 1807 में अंग्रेजों गेटिया बमबारी देखी। नुकसान के बावजूद रायगढ़ की भावना कायम है। इसके रुइंसों में ग्लोरी और लचीलेपन की कहानियां गूंज रही हैं। यहाँ का हर पत्थर एक ऐसे किले की कहानी कहता है जिसने इतिहास को आकार दिया। रायगढ़ किला सैन्य इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, जो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ के साथ सहज रूप से घुल मिल गया है। वास्तुकार हिरोजी इंदुलकर ने खड़ी सीढ़ियां डिजाइन की, जो किसी भी हमलावर सेना को द्वार तक एक्सेसने से पहले ही थका देती थी। महादरवाजा, जो छिपा हुआ और लोहे के कांटों से मजबूत किया गया था, नीचे से लगभग अदृश्य था, जिससे सीधे हमले लगभग इम्पॉसिबल हो जाते थे। चतुर जल प्रबंधन, चट्टानों से कटे हुए टैंक और गंगा सागर झील ने यह सुनिश्चित किया कि किला लंबी घेराबंदी का सामना कर सके। रायगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, यह पैलेसों, मार्केटों और टेम्पलों वाला एक फलता फूलता शहर था, जो सुरक्षा और कार्यक्षमता के लिए स्ट्रैटेजिक रूप से स्थित थे। बाले किला में शाही परिवार रहता था, जबकि बाजार पेट व्यापार से गुलजार रहता था। हवा की दिशा से लेकर पहुंच तक हर विवरण की सावधानी पूर्वक योजना रिमेंसी गई थी। रायगढ़ प्राचीन इंडियाई सिंपलता का एक प्रमाण है। शिवाजी महाराज के लिए रायगढ़ सिर्फ एक गढ़ नहीं था, यह हिंदवी स्वराज के उनके सपने का दिल था। इस किले से उन्होंने शासन किया, दूतों से मिले और अभियानों की योजना रिमेन से इसकी प्राकृतिक सुरक्षा में सुरक्षित रहे। हर कोना उनके ओरिजिनलियों को दर्शाता है। तकमक टोक, न्याय का प्रतीक, जगदीश्वर मंदिर, विश्वास और विनम्रता का सिंबल, वज्ञा जैसे वफादार कुत्ते की किंवदंतियां जो शिवाजी की चिता में कूद गया था, यह दर्शाती हैं कि उन्होंने कितनी गहरी लॉयल्टी प्रेरित की। शिवाजी ने अपने सबसे महत्वपूर्ण वर्ष यहां बिताए और रायगढ़ उनका अंतिम विश्राम स्थल बन गया। किले के भीतर उनकी समाधि लाखों लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल है। राजा
और किले के बीच का बंधन अटूट है। रायगढ़ उनका सिंहासन, उनका गवाह और उनकी विरासत था। इसका स्पिरिटात्मक सिग्निफिकेंस इसकी दीवारों से कहीं अधिक है। रायगढ़ में निर्णायक क्षण 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज का स्टेट अभिषेक था। यह भव्य समारोह, जिसमें पूरे भारत से विद्वान और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए, ने आधिकारिक तौर पर मराठा साम्राज्य को एक संप्रभु शक्ति के रूप में स्थापित किया। शिवाजी राजसभा में एक सुनहरे सिंहासन पर बैठे, उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली और एक नए युग की शुरुआत हुई। स्टेट अभिषेक एक मास्टर स्ट्रोक था, एक विद्रोही नेता को एक वैध सम्राट में चेंज करना। इसने मराठों को प्रेरित किया, मुगलों को चुनौती दी और स्वराज के संघर्ष को लेजिटिमेटता प्रदान की। रायगढ़ वह पवित्र भूमि बन गया जहां इंडियाई इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उस दिन की गूंज आज भी इसके रुइंसों में सुनाई देती है। रायगढ़ में कई शानदार विशेषताएं हैं जो इसके निर्माताओं की प्रतिभा को दर्शाती हैं। राजसभा की ध्वनि की ऐसी थी कि राजा की आवाज बिना चिल्लाए पूरे हॉल में सुनाई देती थी। प्राचीन इंजीनियरिंग का एक मिरेकल। होली चामार एक फेस्टिवल का मैदान इन्वेडिंगों के लिए एक स्ट्रेटेजिक जाल के रूप में भी काम करता था। मार्केट पेट बाजार को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि सवार बिना उतरे खरीदारी कर सकें, जो हर विवरण पर ध्यान देने को दर्शाता है। किले का गुप्त भाग, चोर दरवाजा, आपात लोकेटेडियों के लिए एक छिपा हुआ मार्ग था, जो बाहरी लोगों के लिए लगभग अदृश्य था। हर संरचना का एक उद्देश्य था, रक्षा, सुविधा या अस्तित्व। इन विशेषताओं ने रायगढ़ को न केवल दुर्जय रिमेंसया बल्कि अपने समय से आगे भी रिमेंसया। किले का डिजाइन रणनीति और दूरदर्शिता में एक मास्टर क्लास बना हुआ है। रायगढ़ की चोटी पर आप एक ऐसे स्थान पर कदम रखते हैं जो कभी एक जीवंत राजधानी थी। बाले किल्ला गढ़ में शाही परिवार रहता था, जिसमें रानियों के लिए निजी कक्ष और आंगन थे। बाजार पेट बाजार दुकानों की समानांतर पंक्तियों के साथ किले का वाणिज्यिक केंद्र था। ट्रेडी, सैनिक और नागरिक यहां मिलते थे, जिससे यह दैनिक जीवन का केंद्र बन जाता था। शिवाजी गेटा बनवाया गया जगदीश्वर मंदिर हिंदू और मुगल शैलियों का मिश्रण है और पूजा का स्थान बना हुआ है। पास में शिवाजी की समाधि है, एक सरल फिर भी पावरशाली स्मारक, उनके वफादार कुत्ते वग्या को श्रद्धांजलि के साथ। ये स्थल मराठा विरासत के लिए शांत चिंतन और सम्मान को आमंत्रित करते हैं। रायगढ़ के खंडहर एक बार के महान शहर की ऊर्जा से आज भी धड़क रहे हैं। आज रायगढ़ किला इतिहास प्रेमियों, ट्रेकर्स और फैमिलियों के लिए एक प्रतीक है। रायगढ़ रोपवे अब एक शानदार चढ़ाई प्रदान करता है, जिससे किला सभी के लिए सुलभ हो गया है। साहसिक लोगों के लिए मूल ट्रैक एक अनुष्ठान बना हुआ है। लाइसेंस प्राप्त गाइड किले की कहानियों को जीवंत करते हैं, महादरवाजा से लेकर शिवाजी की समाधि तक। शिव जयंती जैसे त्योहार किले को ऊर्जा और भक्ति से भर देते हैं, इसकी प्राचीन भावना को पुनर्जीवित करते हैं। रायगढ़ सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक खुली हवा वाली चेंबर सा और प्रेरणा का स्रोत है। रायगढ़ का दौरा मराठा साम्राज्य के दिल में एक यात्रा है। रायगढ़ एक अनमोल विरासत है, लेकिन इसे समय, मौसम और लापरवाह पर्यटन से खतरा है। इसे संरक्षित करना केवल सरकार का काम नहीं है, यह हमारा सामूहिक कर्तव्य है। जिम्मेदार पर्यटन का मतलब है कूड़ा न फैलाना, तोड़फोड़ न करना और किले की सेक्रेटता का सम्मान करना। स्थानीय समूह और गैर गवर्नमेंटी संगठन बहाली के प्रयासों का लीड करते हैं और उन्हें समर्थन देना इस विरासत की रक्षा में मदद करता है। खुद को और दूसरों को शिक्षित करना हमारे इतिहास के प्रति सम्मान और ओनरशिप को बढ़ावा देता है। रायगढ़ सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह शिवाजी के स्वराज के सपने का प्रतीक है।